नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका दान सुबह के समय आपको कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनका दान अगर आप करते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित होंगे, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। साथ ही कुछ ऐसी चीजों को भी जानने का प्रयास करेंगे जिन्हें आपको कभी भी किसी समय दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में समस्याओं का आगमन बड़ी ही तेजी से होने लगेगा। दोस्तों, अगर धार्मिक शास्त्रों के आधार पर देखा जाए तो दान करना पुण्य का कार्य होता है और दान के बिना जीवन अधूरा माना जाता है। अगर आप किसी भूखे प्राणी को खाना खिलाते हैं तो यह उतना ही पुण्य का कार्य होता है जितना किसी को अमृत पिलाना। अगर आप प्यासे आदमी को पानी पिलाते हैं तो इससे कई गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति आपको होती है। आपको बता दें, शास्त्रों में बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 2 बार गुप्त दान अवश्य करना चाहिए, इससे नरक में नहीं जाना पड़ता। दोस्तों, शास्त्रों में दान को मंगलकारी, सर्वश्रेष्ठ और हर मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। अगर आप कुछ मामूली चीजों का दान करते हैं तो इससे आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें अगर आप दान करते हैं तो इससे आप भी अपने भाग्य को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, सबसे पहली चीज नमक है जिसे आपको दान करना चाहिए। अगर आप सोमवार के दिन नमक का दान करते हैं तो इससे आपकी सभी प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगी। कितना भी बड़ा दुर्भाग्य क्यों ना हो, वह सौभाग्य में बदल जाता है। अगर आप भी परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई भी कार्य आपका नहीं बन रहा है, तो सोमवार के दिन नमक का दान करना प्रारंभ कर दीजिए। यह आपके जीवन में बड़ी ही तेजी से सौभाग्य को लेकर के आएगा। दोस्तों, हमेशा ही साबुत नमक का दान करने का प्रयास करें। अगर आपके पास साबुत नमक नहीं है तो आप पैकेट में जो नमक मिलता है जिसे भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन साबुत नमक को ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। वहीं अगर दोस्तों दूसरी चीज के बारे में बात की जाए तो आपको गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ का दान करना भी बेहद ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप अपने आपसी रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको सोमवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। जैसे कि अगर पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो गया है, हमेशा घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों गुड़ का दान करने से पारिवारिक रिश्ते मजबूत बनते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। किसी भी रिश्ते में मिठास बनाने के लिए सोमवार के दिन गुड़ का दान करना बेहतर माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप गुड़ और रोटी गाय को खिलाते हैं तो इससे भी आपके रिश्तों में मधुरता बरकरार रहती है। अगर तीसरी चीज के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, आप तिल का दान कर सकते हैं। शिव पुराण के मुताबिक अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, किसी बड़े मंच पर आप बोलने से घबराते हैं, आपके अंदर ज्ञान तो प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है, लेकिन जब उस ज्ञान को बांटने की बारी आती है तब आप कमजोर पड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सोमवार के दिन या फिर शनिवार के दिन तिल का दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आत्मविश्वास की कमी दूर हो जाती है, जिसकी वजह से आप जहां भी जाते हैं उस जगह पर आत्मविश्वास आपका साथ देता है और लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। आप सोमवार के दिन काले तिल या फिर सफेद तिल का दान कर सकते हैं। अगर चौथी चीज के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, आपको अनाज का
दान करना चाहिए। अगर आप अनाज का दान करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। माँ अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि सदैव आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। अन्न भंडार कभी भी खाली नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को कपड़ा दान करते हैं तो भी यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप कपड़े का दान करते हैं तो इससे शनिदेव प्रसन्न होकर आपको सकारात्मक रिजल्ट देते हैं। सर्दी के मौसम में अगर आप गर्म कपड़ों का दान करते हैं तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, बुधदेव भी प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप कपड़े का दान करते हैं तो इससे आपकी उम्र में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कौन कौन सी चीजों का दान आपको भूल कर के भी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को फटे हुए कपड़े का दान नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास टूटे फटे जूते चप्पल मौजूद है तो उसका भी दान कतई ना करें। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने घर के झाड़ू को कभी भी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। साथ ही घर के बर्तनों को भी किसी को दान के रूप में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को नुकीली वस्तुओं का दान करते हैं जैसे कि चाकू, छुरी, ब्लेड इत्यादि चीजों का दान करना भी राहु, केतु और शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रभावी होते हैं, इसलिए इनका भी दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।